परमेश्वर का वचन जीवन का वचन है। परमेश्वर के जीवित वचनों से ही हमें जीवन प्रदान होता है। परमेश्वर के जीवित वचन हमें सही मार्ग की ओर ले जाते हैं। परमेश्वर का वचन हमारे जीवनों को, हमारे चाल चलन को शुद्ध रखता है। परमेश्वर का वचन जो हमारे हृदयों में बोया गया है, वह वचन हमें पाप से मुक्त रखता है। भजन संहिता 119 के 11 वचन में लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। परमेश्वर के वचनों के द्वारा ही प्रियो हमें सही गलत की पहचान होती है। प्रियो, हम परमेश्वर के वचन के कुछ पहलुओं के बारे में आज जानेंगे कि परमेश्वर का वचन ज्योति है। परमेश्वर का वचन हमें मार्गदर्शन करता है। वचन में लिखा है, दूसरा पत्रस 1 के उसके 19 वचन में, हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा, तुम यह अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता है जब तक कि पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में न चमक उठे। प्रियो, परमेश्वर का जीवित वचन हमारे जीवनों को प्रकाशित कर देता है। परमेश्वर का वचन प्रियो हमें सही मार्ग की ओर ले जाता है। परमेश्वर का वचन सही मार्ग में हमें स्थापित करता है। बिना परमेश्वर के वचन के हम आगे नहीं बढ़ सकते। वचन में लिखा है, भजन संहिता 119 के उसके 105 वचन में, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। प्रिय, परमेश्वर के वचन ही हमें सही मार्ग के पहचान देते हैं। परमेश्वर के वचन के बिना हमारा जीवन अंधकार ही रहेगा। परमेश्वर का वचन प्रियो हमारे मनों को शुद्ध रखता है। परमेश्वर का वचन ही हमें सही कार्य को करने के लिए उकसाता है। और दूसरा है प्रियो, परमेश्वर का वचन बीज है। लुक्का 8 के 11 वचन में लिखा है, बीज परमेश्वर का वचन है। जब परमेश्वर का बीज वचन का हमारे भीतर बोया जाता है, जब वचन रूपी बीज हमारे जीवनों में बोया जाता है, तब हमारा जीवन फलवंत बनता है। प्रियो, परमेश्वर की यह इच्छा है कि हमारा जीवन फलदार हो, हम फलवंत बने। प्रियो, हमें एक अच्छी भूमि बनना चाहिए जिसमें परमेश्वर का वचन फलवंत बन सके। वचन में लिखा है, लुक्का 8 के उसके 15 वचन में, पर अच्छी भूमि वाले वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। प्रियो, हमारे मन में एक अच्छी भूमि बनना चाहिए। प्रियो, हमें वचन को सुनकर उसे भूलने वाले नहीं, पर उस वचन के अनुसार हमें चलने वाला बनना चाहिए। और तीसरा है, परमेश्वर का वचन तलवार के समान है। वचन में लिखा है, इफिसियों 6 के उसके 17 वचन में, और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। प्रियो, शैतान वचन से ही डरता है। अगर हमारे पास परमेश्वर का वचन है तभी हम उसका सामना कर पाएंगे। वचन प्रियो हथियार है जिसके द्वारा हम शैतान को हरा सकते हैं। जब प्रियो प्रभु यीशु मसीह को परखने के लिए शैतान जंगल में आया, 3 बार शैतान ने परीक्षा ली, पर प्रभु यीशु मसीह ने वचन के द्वारा शैतान को हरा दिया और शैतान को वहां से भागना पड़ा। हम भी प्रियो वचन के द्वारा शैतान को हरा सकते हैं। जब तक वचन हमारे साथ है, शैतान को भागना ही पड़ेगा। परमेश्वर के वचनों में प्रियो सामर्थ है
और इस सामर्थ्य से शैतान डरता है। अगर आपके पास वचन की सामर्थ्य है, वचन का हथियार है, तब शैतान को दूर भागना ही पड़ेगा। परमेश्वर का वचन ही हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है। परमेश्वर के वचनों के द्वारा ही हमारी हर ज़रूरतें पूरी होती है। वचन में लिखा है, यूहन्ना 15 के उसके 7 वचन में, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। और चौथा है, परमेश्वर का वचन हमें दृढ़ करता है। वचन में लिखा है, मत्ती 7 के उसके 24 वचन में, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। प्रिय, परमेश्वर का वचन हमें बुद्धिमान बनाता है और हमें मजबूत करता है। परमेश्वर का वचन हमारे विश्वास को मजबूत रखता है। अगर हमारे भीतर परमेश्वर का वचन है तो हम मजबूती के साथ दृढ़ रहेंगे। कोई भी परेशानी हमें गिरा नहीं सकती, क्योंकि हमारी नींव परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन हमारे खुश रहने का आधार है। परमेश्वर का वचन ही हमारे लिए मार्ग खोलता है, हमारी सहायता करता है। बिना परमेश्वर के वचन के हम प्रियो सही से नहीं चल सकते। हमें अपने जीवनों से परमेश्वर के वचनों का पालन करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमें सही गलत की पहचान देता है। क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है, यह परमेश्वर का वचन के द्वारा ही हमें पता चलता है। सही मार्ग की शिक्षा हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा ही प्राप्त होती है। परमेश्वर के वचनों से हमें आत्मिक रोटी प्राप्त होती है, जिससे हमारी आत्मा की भूख मिटती है। इसलिए प्रियो, हमारे जीवनों में वचन का रहना बहुत जरूरी है। हमें हर समय वचन पर ध्यान देना चाहिए। उठते बैठते चलते फिरते हर समय हमें वचन मनन करना चाहिए, क्योंकि हम वचनों के द्वारा ही आगे बढ़ सकते हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपके वचनों में सामर्थ है। आपका वचन प्रभु जीवित है। आपके वचनों से हमें ज्ञान बुद्धि समझ प्राप्त होता है। प्रभु, आपके वचनों में सामर्थ है, आपके वचनों में शक्ति है। प्रभु आपके वचन हमें ज्योति प्रदान करते हैं। वचन प्रभु हमारे जीवन जीने का आधार है। हम आप में प्रभु बढ़ते जाएं, आपके वचनों में बढ़ते जाएं, आपकी शिक्षा में बढ़ते जाएं। जैसा आपका वचन कहता है प्रभु, वैसा ही हमारा जीवन हो। आदर के योग्य, महिमा के योग्य प्रभु केवल आप ही हैं। प्रभु, हम आपके वचनों में बढ़ सके, आपके वचनों में जुड़े रहें। हमारे जीवनों में ऐसी सहायता कीजिए प्रभु। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।